बिहार में जाति आधारित जनगणना का मुद्दा जोर पकड़ता जा रहा है। एनडीए में इस बात को लेकर मतभेद भले दिख रहे हैं, लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस मुद्दे पर विपक्ष का सहयोग मिलने से वह मजबूत नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही नीतीश और प्रधानमंत्री मोदी की इस मुद्दे पर मुलाकात हो सकती है। इस पर आपको सारा अपडेट देंगे। इसके साथ ही आज की रिपोर्ट में बात करेंगे असम मिजोरम विवाद की और जानेंगे असम के मुख्यमंत्री ने अपने खिलाफ एफआईआर पर क्या कहा है। इसके साथ ही आपको बसपा का चुनावी गणित समझाएंगे और महाकाल की भस्म आरती के दर्शन भी कराएंगे। नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात की पुष्टि की है कि वह जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगेंगे। जदयू नेता नीतीश कुमार ने हालांकि इस बात पर जोर दिया कि इस मुद्दे पर उनकी पार्टी और केंद्र सरकार का नेतृत्व करने वाली भाजपा द्वारा अपनाए गए अलग अलग रुख गठबंधन को प्रभावित नहीं करेंगे। नीतीश कुमार ने नई दिल्ली से लौटने पर संवाददाताओं से कहा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा गठबंधन पर। बिहार में दोनों सदनों ने जाति आधारित जनगणना के समर्थन में 2 बार प्रस्ताव पारित किए हैं। दोनों मौकों पर सभी पार्टियों ने इसके पक्ष में मतदान किया है। इसके साथ ही आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 5 दलों के विपक्षी महागठबंधन के नेताओं ने हाल ही में इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि वह विपक्ष का जो भी सुझाव है उसका स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं समय निकालकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखूंगा और मिलने का समय मांगूंगा। मेरे साथ जाने वालों की सूची भी संलग्न की जाएगी। गौरतलब है कि केंद्र ने हाल ही में संसद को सूचित किया था कि वह केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक जनगणना कराने के बारे में सोच रहा है, जिससे बिहार में इसकी जोरदार मांग की गई कि ओबीसी को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए, जिसका राज्य की राजनीति पर काफ़ी प्रभाव है। मुख्यमंत्री से जदयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा द्वारा कुछ दिन पहले की गई एक टिप्पणी के बारे में पूछा गया। उसमें उन्होंने कहा था, नीतीश कुमार एक प्रधानमंत्री मटेरियल हैं। नीतीश कुमार ने कहा, मुझे बिना सोचे विचारे की गई टिप्पणियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि उन्होंने उन अटकलों का भी खंडन किया कि पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष कुशवाहा लोकसभा सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने से नाराज हैं। जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, ये राष्ट्र के हित में है, सभी लोगों के हित में है, क्योंकि 31 के बाद नहीं हुआ है। एक बार सब फिगर जानना बहुत जरूरी है, लोगों की सहूलियत के लिए, सुविधा के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ को देख करके बेहतर ढंग से काम होना चाहिए। हम लोग प्रारंभ से ही इस बात को कह रहे हैं, इसके लिए सब लोगों ने। दूसरी ओर असम और मिजोरम के पुलिस बलों के बीच हिंसक झड़प में 7 लोगों की मौत और कई अन्य के घायल होने के मुद्दे पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि अगर मिजोरम पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी दोनों राज्यों के बीच शांति स्थापित करने में मददगार साबित होती है तो वह इसके लिए तैयार हैं। शर्मा ने वार्ता के जरिए एक समाधान निकालने का समर्थन किया। शर्मा ने संवाददाताओं से यह भी कहा कि मिजोरम पुलिस के किसी समन से बचने के लिए वह जमानत नहीं मांगेंगे। I am very happy if filing a FIR against me can resolve the Assam-Mizoram border dispute. I am extremely happy if police give me notice, I'll go and I'll join the investigation. But 6 police officials are also named, including the DC. I cannot talk about. I have to protect my officer. I'll not allow my officer to be arrested, or I'll not allow my officer to be taken away, or will not accept that notice. But if any notice is served to me, I'll go walking to Bhairangte. I'll start my Padajatra from Silchar and I'll reach Bhairangte, and I'll give my key. Do arrest me. If my arrest is going to resolve the dispute, why not arrest me today itself? So how is the situation right now? I think I was in touch with Mr. Joram Thanga last 3 days or 4 days, till 4 days back. He said that, Himanta, I'll talk once my quarantine is over. So definitely if there is any issue, he will call me, because I call him not less than 18 to 20 times from 26th. On the day of 26th, probably I call him not less than 12 times. So but then
the Assam government or the police going to file more FIRs? No, we do not have to file FIR anybody. But if somebody died, then the case need to be investigated. So what I have proposed, why Assam police need to investigate? Why Mizoram police need to investigate? Let it be investigated by either NIA or any central government agency. Because some proof has to be there. If loss of life is there, their parents can also go and file a case that we need to know the truth. So victim family has every right to seek a closure. It is not about Assam and Mizoram. It is about Sikh's life. आइए अब आपको मिलवाते हैं बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र से। मिश्र आजकल पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। रविवार को जब वह आगरा आए तो उनसे पूछा गया कि विधानसभा चुनाव क्या बसपा गठबंधन बनाकर लड़ेगी। इस पर उन्होंने कहा कि इस बार उनकी पार्टी सभी सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। हमने तो उत्तर प्रदेश में जो विकास बहुजन समाज पार्टी ने किया है, आगरा शहर में ही देख लीजिए, आप पूरे प्रदेश में देख लीजिए, एक नहीं बीसियों लाख मकान बना करके और दो कमरे के मुफ्त में जो लोग झोपड़ी में रहते थे उनको देने का काम किया। ये जो लोग हैं, इनके नेता हैं, झोपड़ियों में जाते हैं दिखाने के लिए, खाना खाने के लिए, खिचड़ी खाने के लिए, ले अपना खाना जाते हैं। बहन मायावती जी का क्या है, वो झोपड़ियों में नहीं जाती हैं, झोपड़ियों में जो लोग रह रहे हैं उनको झोपड़ियों से निकाल करके और पक्के मकान में ले जाने का काम करती हैं। यही फर्क है चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मानते हैं भारतीय जनता पार्टी? देखिए, बहुत अच्छा है। हम तो चाहते हैं कि जरूर लड़ें ये लोग, तीनों लोग चुनाव, और चुनाव में दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री जो सुन रहे हैं चुनाव लड़ेंगे, बहुत अच्छी बात है। तभी तो इन लोगों को ये एहसास होगा कि आज जनता क्या कह रही है उनके बारे में। तो इनको चुनाव में आने दीजिए, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आपकी पार्टी किसी और पार्टी से हमारी पार्टी किसी के साथ मिल करके और चुनाव नहीं लड़ने जा रही। एक बार नहीं, कई बार हम लोग कह चुके हैं, हम लोग अगर किसी के साथ मिल रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए तो इस प्रदेश की जनता है उसके साथ में मिल करके और हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अकेले लड़ रहे हैं, अकेले दम पे सरकार बनाएंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। श्रावण मास के सोमवार की आप सभी को शुभकामनाएं। आइए आपको लिए चलते हैं उज्जैन और भगवान श्री महाकालेश्वर की भस्म आरती के दर्शन कराते हैं। बाबा महाकाल के दरबार में श्रावण मास का द्वितीय सोमवार के दिन बाबा महाकाल की भस्म आरती पंचामृत महापूजन की गई है। राष्ट्र की सुख समृद्धि की कामना की गई है। हजारों भक्त लोग बाबा महाकाल के लिए दर्शन के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर कोरोना की गाइडलाइन का भी पालन कराया जा रहा है एवं बाबा महाकाल के दर्शन कर अपने आप को धन्य मान रहे हैं। भस्म आरती का विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती है। बाबा महाकाल की जिस तरह से पूजन अर्चन की जाती है दुनिया में कहीं पे भी नहीं होती है।